देखो, आज हियरिंग थी और इंदौर में, इंदौर खंडपीठ में। चलिए, कम से कम आपका केस इस्टैब्लिश हो गया है। खुशी की बात यह है कि केस इस्टैब्लिश हो गया है। केस में बहस शुरू हुई और माननीय जज साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया इस बारे में। पहले तो बहुत उनको ऐसा लगा कि जैसे पीएससी में होता है प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो उन्होंने भी एक प्रश्न रखा इस बारे में। तो आज हुआ क्या, पूरा का पूरा घटनाक्रम बता देता हूँ। बाकी जो लोग फिजिकल करें, फिजिकल करिए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो पूरी केस की आज जो शुरुआत होती है, कुछ मेन चीज़ों के बारे में अवगत करा देना चाहता हूँ और क्या हो सकता है और आगे और भी चीज़ें अवगत करा देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवोकेट आए थे। उन्होंने बोला कि सर जो है, जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है, चूंकि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये नॉट क्वालिफाइड हो गए हैं, जिस वजह से इन लोगों ने पिटीशन लगाया है। तो हमारी तरफ से कहा गया कि सर हम क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की लड़ाई लड़ी नहीं रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं रिक्रूटमेंट को ही चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट में नियम के साथ छेड़छाड़ की गई है। और इसी साल 2020 की ही भर्ती में, जेल प्रहरी की भर्ती में हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण दिया गया, अन्य भर्तियों में दिया गया, 2017 की पुलिस भर्ती में दिया गया। तो एक ही प्रदेश में और अचानक 2020 के पुलिस रिक्रूटमेंट में हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज को जो है हटा करके ओवरऑल कर दिया गया। और तो उनको और एक और नियम डाल दिया गया कि हम जो आरक्षण देंगे फाइनल चरण में देंगे। तो इस बात का जवाब उन्होंने हमसे पूछा, तो हम लोग तरफ से एक ही चीज रखी गई कि सर, ऑनरेबल कोर्ट को बताया गया कि माय लॉर्ड, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एक ही चरण है और वो है रिटन, जिसे कहते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के आधार पर ही व्यक्ति का अंतिम चयन होता है। बाकी जो दूसरा चरण है वो सिर्फ क्वालिफाई है, शारीरिक परीक्षण है, और शारीरिक परीक्षण के मार्क्स नहीं है। इसलिए हम क्वालिफाई वाले एग्जाम में हम आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं 10% उस एक्समैन को जिनकी 601 सीटें रिजर्व थी और 33% महिलाओं जिनकी 1786 सीटें थी। तो उनके तरफ से कहा गया सर हमने 5 गुना रिजल्ट जारी किया। तो हमने कहा 5 गुना रिजल्ट जारी कर दिया गया साहब। तो हमने बताया कि 5 गुना में महिलाओं को 5 गुना नहीं लिया गया, एक्समैन को 5 गुना नहीं लिया गया। अब हम लोगों से गलती एक चीज की इस बात की हुई है आज कि हम लोगों ने जो याद करिए, ये जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट हमने लगाई थी, दैनिक भास्कर में कहा था ना लगभग 35 लड़कियों को पास किया है और एक्समैन को नहीं पास किया। तो उस रिपोर्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। उस रिपोर्ट को बोला गया है कि इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, ये फैक्ट नहीं हो सकता, आप हमें प्रूफ लेके आइए कि 5 गुना महिलाओं का नहीं किया गया। तो माय लॉर्ड ने हमें समय दिया है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच का। हमने बोला 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। तो आरटीआई लगा रखी है कुछ लड़कियों ने, कुछ लड़कियां कल आरटीआई लगाने जाएंगी जो लोग हैं। एक्समैन्स में खासकर दरख्वास्त करता हूं और महिलाओं से, बहुत अच्छा सही दिशा पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है कि जज साहब इसको सुन रहे हैं और इससे हमें उम्मीद है कि वो सारे फैक्ट को, पहलू को समझेंगे और नेक्स्ट टाइम अभी 1 हफ्ते के अंदर या हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर जैसे हमारे पास सबूत हाथ लगते हैं तो हम इस बात में समझाने का प्रयास करें। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है, हमें आज की जो हियरिंग में ऐसा लगा कि वो जो सरकारी अधिवक्ता साहब हैं उनको ये समझाना चाह रहे हैं कि जिसके 2 चरण हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है अच्छा 2 चरण है, ठीक तो कोई बात नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि पहला चरण जैसे एमपीपीएससी पीटी क्वालिफाई होता है ना, मेरिट में नहीं जोड़ेगा, तो उनको भी ऐसा लगा था ये तो हम नेक्स्ट टाइम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि दोनों एग्जाम बहुत अलग है। इसमें एक ही चरण होता है, वो सिर्फ रिटन एग्जाम का होता है। फिजिकल चरण तो बस क्वालिफाई नेचर का होता है। और हमें एक सबूत चाहिए जो एक्समैन है, बाकी तो मैं बात क्या करूं, कई करूं बातें एक्समैन और महिलाओं से, कि कल आपको एक आरटीआई लगानी है, हर हाल में लगानी है आरटीआई। मुझे आरटीआई का जवाब चाहिए, वो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए अगर आप चाहते, क्योंकि केस पूरा जीता हुआ केस है और इस केस को अगले 2 हफ्ते के अंदर ही पूरा भर्ती प्रक्रिया या कि नस्तानाबूद होगी या कि पूरा जो है प्रक्रिया बदलाव होगा। और अगर हम सबूत नहीं दिए तो फिर कहीं ऐसा ना हो केस डिसमिस ना हो जाए। तो केस अभी हमारे फेवर में है। तो जो एक्समैन है और महिलाएं हैं, करना कुछ नहीं, आरटीआई भी कैसे लगाना है, मैं आज वो आरटीआई बना, अपनी आरटीआई मत ले जाना। आप लोगों ने आरटीआई का जवाब जिन लोगों को मिला है, आप लोगों ने आरटीआई में क्या लगा दे, तो क्या आरटीआई अधिनियम में क्या का जवाब देने के लिए वो रजिस्टर नहीं है। कभी भी आरटीआई लगाओ तो क्या की जगह कुछ और क्या तो लगाओ, मैं क्या को हटा दिया करो। तो क्या लगाओगे मैं बता दूंगा। मैं आज एक आरटीआई बना करके टेलीग्राम चैनल जो है अपना चैनल में डाल दूंगा। कल हर हाल में आरटीआई लगनी चाहिए। आरटीआई में सिर्फ एक चीज मांगना है, फिजिकल तुम लोग करते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार 100 की सीधी बात, तुम लोग फिजिकल करो यार, ठीक है, तुम लोग फिजिकल करो, तुम्हें जो करना है वो करो। हम लोग चैलेंज किए हैं नियम के खिलाफ की चीजों को, अगर नियम सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें आरटीआई से पता चल जाएगा, हमें आरटीआई से पता चल जाएगा कि भैया एक्चुअली में आपने 3000 जो है एक्समैन को पास किए, खत्म, हमारा हम केस ही वापस ले लेंगे। 9000 महिलाओं को आपने पास किया, खत्म, 9000 महिलाएं और 3000 हमें एक्समैन चाहिए, आप दिखा दीजिए कि हाँ इतने हमने किया, बस हमें खत्म, हम केस ही वापस कर लेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किए तो आप गलत कर रहे हैं। आप हमें खुशी इस बात की कि चलो कोर्ट, माननीय कोर्ट ने इस बात को कंसीडर तो किया। उन्होंने हमें यह तो बताया कि ठीक है कि आप हमें सबूत ला के दीजिए। हमें सबूत अब कहां से लाना है, 2 ऑप्शन है हमारे। आरटीआई में क्या लिखना है बता दे रहा हूं, फिर भी मैं एक आरटीआई बना के डाल दूंगा, आप अपना नाम बस लिखना है, रोल नंबर डाल के जाकर दे देना है। अगर वो कहते हैं
कि ये गोपनीय है तो गोपनीय नहीं चलेगा। अगर वो जवाब देते हैं गोपनीय तो फिर हम कोर्ट से बोलेंगे, क्योंकि आगे एक बार हम प्रयास करें फिर कोर्ट से बोलेंगे आप इनसे डाटा मंगाइए। तो कल चूंकि हम एक बार प्रयास इस पर कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है, एक तरफ से शुरू हो चुका है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है एसएससी नॉन टेक में। इसका एक बहुत बड़ा कोर्स आप सबको पता होना चाहिए। टेरिटोरियल आर्मी का कोर्स जो है अनअकैडमी में बहुत कम अवेलेबल होता है। मतलब जो एसएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, साथ में जो टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करने वाले होते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, लगभग 4000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं। साथ में एसएससी के तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। तो आप सबके लिए जो फ्री प्रिपरेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, खासकर जनरल अवेयरनेस की क्लास को विद बेस्ट नोट्स के साथ। आपको एक भी ना तो किताब खरीदनी है, ना तो कोई आपको एनसीईआरटी खरीदनी, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो नोट्स हैं इसको बहुत मेहनत के द्वारा बनाया गया, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद ही जो अपने एग्जाम्स को क्रैक किए हैं, जिनमें पुलिस हो या चाहे फॉरेस्ट हो या बाकी जो भी एग्जाम्स हो, तो इन एग्जाम्स में मैंने जिन चीज़ों का प्रयोग किया है उसी के आधार पर नोट्स बनाए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, रेफर कोड है DN लाइव करके, वहां पर आपको दिखेगा दिनेश कुमार लोनी करके दिखेगा उस प्रोफाइल में जब आप जाएंगे अकेडमी के एसएससी नॉन टेक में। तो आपको करना क्या है, एसएससी नॉन टेक में जाना है तो क्या चुनना पड़ेगा, आपको अपना जो टेस्ट करना पड़ेगा अपना गोल एसएससी नॉन टेक। तो मैं एसएससी नॉन टेक में क्लास देता हूं आपको, और मेरा जो रेफर कोड है मैं आपको बता दिया हूं कि रेफर कोड मेरा है जो DN लाइव, और रेफर कोड का यूज करके जैसे एसएससी एग्जाम है अब रिन्यू करने के लिए बहुत सारी चीज में 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, बहुत सारी चीज ऑलरेडी उसके लिए। इसके अलावा बाकी चर्चा करें इसमें हम तो 16 अप्रैल से एक जो बहुत अच्छा हमारे लिए स्टार्ट होने वाली चीजें उसको भी देख लेते हैं, जैसे एसएससी CGL प्रीवियस क्वेश्चन स्टार 1 का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसको आपको करना है, साथ में आपको प्राइज मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। सारे टीचर्स हैं, आपकी सब टीचर्स हैं जो आपको जो है इस क्लास में पढ़ाएंगे, मेरे साथ ही पढ़ाएंगे। अप्रैल 13 से क्लास है पाथवे टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स, इसको हमें करना है। अप्रैल 13 से दूसरा एग्जाम हमारा सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है। एक है कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज, अप्रैल 13 स्टार्ट हो रहा है। इसका टारगेट बैच एसएससी चल के है हमारा, एम एसएससी स्टेनोग्राफर है, लक्ष्य एसएसटी है, और इसके अलावा आस्क डाउट एक बहुत अच्छा फीचर जुड़ा गया है। आप सीधे जो भी आपको डाउट है आप क्लिक करिए, आप सीधे जो है ट्यूटर के पास जाएगा और ट्यूटर उसको कोई भी किताब कहीं से आप देख करके उसको वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हैं रेज अ हैंड, ठीक है, मतलब सीधे आप कॉलिंग हो जाती है, मतलब आप टीचर से जैसे आप कॉल पे बात करते हैं ऐसे आप लोग उस पर बात कर सकते। एक नया फीचर इसको जो है ऐड किया गया इसको। तो ये सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए आप इधर से रेज करेंगे, क्योंकि जो भी है इधर से टीचर जो एक्सेप्ट करेगा, और जब टीचर एक्सेप्ट करेगा तो आप जो भी आपको डाउट है वो डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और इस बार अनअकैडमी जो अल्ट्रा कम्बैट योर एक्शन प्लान टू क्रैक एसएससी एग्जाम जो आपका चल रहा है, ये अल्ट्रा कम्बैट में ये जो आप देखेंगे ये उन छात्रों के लिए है जो 1 2 3 4 ये तो रहेंगे